बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे D6 कॉन्फ़िगरेशन में D5 कॉन्फ़िगरेशन में ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों D6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, D6 में WFL होगा, है ना। तो जैसे क्या होता है T2G और EG होता है, T2G और EG होता है। तो SFL में क्या हो सकता है, पेयरिंग हो जाएगा, और WFL में क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, 4th यहाँ पे चला गया, 5th यहाँ पे आ गया, 6th यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये D6 हो जाएगा बच्चों। और जब SFL में होगा तो पेयरिंग कराएंगे पूरी तरह से, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो इस केस में क्या बनेगा, D2sp3 और यहाँ पे क्या होगा, sp3d2। इसमें आउटर ऑर्बिटल होगा, इसमें लोअर है, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल है लाइक FeH2O होल 6 2+ है, COF6 3- है, FeF6 4-, ठीक है। इसमें जैसे है CONH3 होल 6 3+, CONO2 होल 6 3-, FeCN होल 6 4-, FeEN होल थ्राइस 2+, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, लो स्पिन होगा और इनर ऑर्बिटल होगा, ठीक है। हाइब्रिडेशन होगा D2sp3। इसमें क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा, ठीक है, हाई स्पिन होगा और हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों कर सकते हैं। अब इसमें जो एक्सेप्शन है, जैसे हमने बताया था कि अगर FeNH3 होल 6 क्या हो जाए 2+, तो ये क्या होगा, sp3d2 ही रहता है, ठीक है। और उसी प्रकार से है COH2O होल 6 3+, ठीक है बच्चों, और NiF6 2-, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 में है, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं बच्चों, किस में होते हैं, D2sp3 में। अब देखो इसमें क्या है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना, और फ्लोराइड भी वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो +4 होगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। उसी तरह कोबाल्ट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वाटर जो होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाटर ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों D7 कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो D7 में SFL और WFL पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना। जैसे WFL होगा तो पेयरिंग कराओ नहीं कराओ, है ना। तो इसकी पहले स्प्लिटिंग करा दोगे तो 3, 2, 5 और 2, 7,
ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम पेयरिंग भी करा दें तब भी क्या होगा, ये खाली रहेगा, यहाँ पे एक ही अवेलेबल है। तो कुछ SFL में है ना, कुछ SFL में ये Eg है, ठीक है ना, Eg का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रमोट होकर हायर ऑर्बिटल में चला जाता है, हायर ऑर्बिटल जैसे कि 4D में चला जाता है, ठीक है। और इसलिए D2sp3 बनता है। लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तब तो वो क्या बनेगा, तब तो वो sp3d2 ही बनेगा, ठीक है बच्चों। तो जब ये ऐसा होगा तो इस वाले में तो वही बनना है ना, sp3d2 बनना है, म्यू इफेक्टिव निकाल लोगे, ठीक है, अंडर रूट कितने एनपेड है, 3 है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो होगा 3.89 bm आ जाएगा। आउटर ऑर्बिटल और क्या हो जाएगा, हाई स्पिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो D7 होता है ना, D7 में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, अब वो किस में है, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखिए ऐसे होता है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो dz² में है, ठीक है, तो ये जो लिगेंड आएगा ये थोड़ा दूर रहेगा, नहीं, जैसे L5 है, L6 है, और ये है L1, L2, L3 और L4। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें मौजूद है तो उसको क्या करेगा, है ना, रिपेल करेगा वो। तो रिपेल करेगा तो वो थोड़ा दूर रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेट्रागोनल क्या हो जाएगा, इलॉन्गेशन। देखो हम लोग क्या बात करते हैं कि जैसे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ठीक है ना, अब यहाँ पे जो होता है लिगेंड्स किसके अलॉन्ग आता है, फेस सेंटर्ड के अलॉन्ग, है ना, एक्सिस के अलॉन्ग आता है। तो अब तुमने कहा कि जैसे D7 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा ना, चाहे देखो D7 का मतलब कैसे बनाओगे, ये अगर पेयरिंग वाला हो गया है ना, तो 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6 और एक 7, तो अब ये dx² माइनस y² या dz² में हो सकता है, कोई सी में एक में हो सकता है। तो अगर dz² में होगा तो जो ये वाले जो लिगेंड्स होंगे, है ना, जो टॉप साइड से, मान लो इधर z एक्सिस है, तो dz² वाले लिगेंड्स में थोड़ा ज़्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी उसको रिपेल करेगा। तो dz² वाला जो लिगेंड होगा, जो उसके z एक्सिस के लॉन्ग लिगेंड आएगा, वो थोड़ा दूर रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलॉन्गेट होना। और अगर वो dx² माइनस y² में होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर इधर आता है, ठीक है, तो dz² में वो पास में रहेगा, है ना। तो dz² के अलॉन्ग ना, z के अलॉन्ग पास में रहेगा, पास में रहेगा, किसके पास में, न्यूक्लियस के पास में, सेंट्रल मेटल के पास में। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन किसमें,
dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें होगा इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी जेड स्क्वायर। तो अगर डी जेड स्क्वायर में 7वां इलेक्ट्रॉन है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग जो आने वाले लिगेंड होंगे दोनों, उस पर ज़्यादा रिपल्शन होगा। और अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 7वां इलेक्ट्रॉन है तो एक्स वाई के लॉन्ग आने वाले में ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो एक्स वाई वाले दूर होंगे और डी जेड वाले पास में होंगे। तो ऐसा लगेगा कि इसको क्या हुआ है, ऊपर से नीचे से दबा दिया गया, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, इसमें ये होगा कि चारों लिगेंड, ठीक है ना, चारों लिगेंड जो चारों लिगेंड जो एक्स वाई के एलोंग आएंगे, ठीक है ना, के एलोंग आएंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा रिपल्शन, ज़्यादा रिपल्शन। ठीक है ना, इसमें ना कि अगर क्या है 7th इलेक्ट्रॉन किसमें है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऐसा होगा। इसलिए जेड एक्सिस के लॉन्ग, है ना, जेड एक्सिस के एलोंग आने वाले, ठीक है ना, आने वाले लिगेंड में, ठीक है ना, कम रिपल्शन होगा, है ना, में कम रिलेटिवली रिपल्शन होगा। ठीक है, इसलिए जेड एक्सिस के एलोंग क्या होगा, लिगेंड ज़्यादा पास है, लिगेंड सेंट्रल मेटल के ज़्यादा पास होगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल के क्या होगा, वो ज़्यादा पास होगा। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे जेड वाला ज़्यादा पास में है, ठीक है, और एक्स वाई वाले जो हैं वो क्या है बच्चों, ज़्यादा क्लोज में हैं, हाँ सॉरी, एक्स वाई वाले दूर हैं। तो ऐसा लगेगा कि इसको क्या कर दिया गया है, ऊपर से दबा दिया गया है, तो इसको बोलते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने कहा कि जैसे ये इस टाइप से आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे, तो ये वाला क्या है, ये क्लोजर आएगा, ये वाले दूर दूर होंगे। ठीक है, जैसे इस तरह से हम ले लें तो ये दूर दूर हो गए और ये वाले पास में होंगे, ये पास हो गए। तो ऐसा लगेगा ना कि ऊपर से और नीचे से इसको दबा दिया गया, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, यही बात किस में हो सकता है, D4 में भी हो सकता है। D4 में जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है ना, समझ गए, तो ऐसा उसमें होगा। ठीक है, और D7 में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब ऐसा होगा। वीक फील्ड में डिस्टॉर्शन जो होता है वो कम होता है और उसमें जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, सेम चीज़ D9 में होगा। ठीक है ना, तो ये जहाँ भी इस टाइप से होगा ना, D4 होगा और D9 होगा और D7 होगा, क्योंकि D4 में भी जैसे अगर वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो 3 ऐसे हो गए और एक यहाँ आ गया। तो अब हमें ये कहाँ पता है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें क्या बोलेंगे, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन हो रहा है ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हमेशा नहीं होता है। उसी तरह जैसे हमने D7 में कहा है ना, तो D7 में अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ऐसे है, ठीक है, या फिर वीक फील्ड में भी ऐसा हो सकता है कि पहले तो 5 भर डालोगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, D7 में पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो एक तो पेयरिंग कर लिया है ना, D4 देख लिया, हाँ D9 में देखना है।
तो D9 में भी ऐसा कुछ होगा, एक में 2 रहेगा, एक में 1 रहेगा, तो D9। तो ये जो है ना जो अनसिमेट्रिकल भरा हुआ है ना, यहाँ पे Eg, यहाँ पे Eg, यहाँ पे Eg, यहाँ पे जो Eg ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, Eg ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, मतलब दोनों में बराबर नहीं है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है जो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन या कंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों D8 में। तो D8 में क्या होगा बच्चों कि कोई सा भी लिगेंड रहेगा, ठीक है ना, उसमें तो वही रहेगा, क्योंकि अगर आप पेयरिंग कर भी दोगे तो इसमें तो 6 ही भर सकते हैं ना T2G में मैक्सिमम, और इसमें ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हमेशा वही आना है, ठीक है ना, sp3 क्या D2, ठीक है, चाहे SFL हो या WFL, क्योंकि इधर 2 तो D चाहिए और वहाँ पे लोन पेयर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं होगा, यहाँ पे डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Eg सेट क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक है। जो Eg सेट है वो क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक है। तो ये सब के जो भी एग्जांपल है लाइक NiH2O, कोई सा भी लिगेंड रहे +2 में रहे, ठीक है ना, NiF6 4 माइनस में रहे, ठीक है, या NiEn थ्राइस 2 प्लस रहे, NiNH3 होल 6 2 प्लस रहे, NiCN होल 6 4 माइनस में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम इसका बना सकते हैं। तो अब इसको हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। तो इसमें होता है फॉर D1 D2 D3 या D0 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या बनता है, हाइब्रिडेशन D2sp3 बनता है, ठीक है। इसका जो म्यू इफेक्टिव होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना, D0 है तो हो जाएगा। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक, चाहे SFL हो, SFL या W, दोनों के केस में ऐसा ही हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर D4 D5 D6 एंड D7। तो WFL में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा नॉट होता है, मतलब इसमें पेयरिंग नहीं होता है। तो इसका जो हाइब्रिडेशन आता है वो क्या होता है, sp3d2 म्यू इफेक्टिव नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
और अगर ठीक है, तो इसमें जो एक्सेप्शन याद रखना है वो कौन सा है, एक तो है COH2O होल 6 3+, इसमें +3 चार्ज है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो ये D2sp3 होता है। ठीक है, होना चाहिए था sp3d2। उसी तरह NiF6 सॉरी NiF6 2- जो है, ठीक है, इसमें जो पेयरिंग लेस देन डेल्टा नॉट है, ठीक है, तो यहाँ भी D2sp3 होगा क्योंकि +4 में है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी D2sp3। तो अब आते हैं SFL में। तो SFL में क्या हो जाता है, पेयरिंग एनर्जी है ना लेस देन डेल्टा नॉट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा नॉट है ना काफ़ी बढ़ जाता है ना, बहुत ऊपर हो जाता है, यहाँ पे पेयरिंग होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे होता है जो बताया था Mn है ना NH3 होल 6 2+, ये होना चाहिए था sp3d2, मगर होना चाहिए D2sp3, मगर होता क्या है sp3d2। ठीक है, Fe बताया था Fe+2 है, NH3 Mn+2 है। ठीक है, ये होना चाहिए D2sp3, मगर होता है sp3d2। तो ये इसके क्या होंगे, एक्सेप्शंस होंगे। और जब हम जाते हैं D8 D9, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, sp3d2 होगा, चाहे SFL होगा या WFL होगा। अच्छा, D10 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है नॉट अप्लीकेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन पूरा भरा रहता है। ठीक है, तो उसमें जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब आते हैं बच्चों सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो जैसे ये है D1 है, D2 है, D3 है, तो इसमें भी वही आएगा, D2sp3 आएगा। ठीक है, एनी लिगेंड हो, चाहे SFL हो या WFL। ठीक है, कोई सा भी लिगेंड लेंगे, इसमें पेयरिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। और अगर D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, ठीक है, तो यहाँ पे D2sp3 आएगा। ठीक है, फॉर एनी लिगेंड, फॉर एनी लिगेंड। ठीक है, तो जो भी है ना, जैसे प्लैटिनम हो, पैलेडियम हो, रोहोडियम है, ठीक है ना, इरिडियम है, इनके केस की बात अगर हम करते हैं बच्चों, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसी केसेस में जो है वो यहाँ पे ऐसा होता है। अब बच्चों अगला देखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल लिगेंड। स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा T होता है, ये होता है 4/9 डेल्टा नॉट, लगभग आधा होता है।
ठीक है, 4/9 डेल्टा नॉट। और इसमें जो है ना स्प्लिटिंग होता है ना बच्चों, वो उल्टा हो जाता है। तो अगर लीगेंड नहीं है तब तो डी ऑर्बिटल सारे डीजेनरेटेड होंगे। जैसे ही लीगेंड आता है तो यहाँ पर ये वाले ऊपर चले जाते हैं, है ना, T2G सेट वाले, और ये नीचे रहे। ठीक है, 0.4 और ये है 0. ठीक है, तो ये माइनस में नीचे रहता है, माइनस में इसको क्या लेते हैं प्लस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन कौन है, dxy dyz और dzx, और यहाँ पे कौन है dx² माइनस y² कॉमा dz²। ठीक है, यहाँ पर वो ये है। तो ये है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऐसा क्यों हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी तरह से हम देख सकते हैं, हमने बताया था एक बार बच्चों कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ क्यूब हमने बताया था कि अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ क्यूब पे के एलॉन्ग अगर है ना, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो ये अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ क्यूब है और बॉडी सेंटर जो है वो ये है। तो ये मान लेते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये है जेड एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जेड हो गया, ये वाई हो गया और ये। अब ध्यान से देखो कि इसमें जो लिगेंड आ रहा है वो यहाँ से एक्सेस करेगा। तो चलो इसको हम लोग ठीक है, तो एक्स वाई जेड। अब जो लिगेंड यहाँ पे आएगा वो किधर से आएगा, वो इधर से मूव करेगा, ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, यही आएगा ना। अब मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, dx² माइनस y² है, तो ये एक्सिस के अलोंग है ऐसे। यहाँ पे जो लिगेंड है ना वो एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है। क्या ये एक्सिस है, नहीं। क्या ये एक्सिस है, नहीं। लिगेंड इज नॉट, है ना, अप्रोचिंग टू सेंट्रल मेटल अलोंग एक्सिस। ठीक है, इसमें ये होता है कि टेट्राहेड्रल में लिगेंड सेंट्रल मेटल को एक्सिस के अलोंग अप्रोच नहीं करता है। ठीक है, एक्सिस के अलोंग अप्रोच नहीं करता।
बल्कि एक्सिस के बीच में है ना, एक्सिस के बीच से है ना, बीच के डायरेक्शन से, इन बिटवीन एक्सिस, ठीक है ना, बीच के डायरेक्शन से, ठीक है, अप्रोच करता है। इसलिए जो ऑर्बिटल एक्सिस के एलॉन्ग होंगे, है ना, एक्सिस के एलॉन्ग होंगे, उनमें कम रिपल्शन होगा। उनमें क्या होगा? कम रिपल्शन होगा। और जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होते हैं, बीच में लाई करते हैं, ठीक है, उनमें रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, ये जो होते हैं ये वाले डी एक्स वाई जैसे है, तो ये एक्सिस के बीच में ही तो लाई कर रहा है। डी वाई जेड ये भी एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। डी जेड एक्स ये भी एक्सिस, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है। ठीक है, ये डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है, तो एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, तो लिगेंड भी इसी के लॉन्ग आ रहा है, इस वजह से इसमें रिपल्शन बढ़ जाता है। और इस तरह से T2G वाले ऊपर चले जाते हैं और जो EG वाले होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बच्चे इसी से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो अगर वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो इसमें दो आएगा, है ना, एक आएगा WFL आएगा और एक आएगा SFL आएगा। ठीक है, तो WFL में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हो। इसमें क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ, और SFL में जो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, SFL में स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होता है और WFL में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, तो क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो वो एक्सिस के अलोंग ही आता है। ठीक है ना, और जो WFL है वो इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करता है। अगर सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, फॉर सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि 4D एंड 5D सीरीज, तो इसमें क्या होगा? चाहे WFL होगा या SFL होगा, ठीक है, या कोई भी इसमें मिक्स्ड भी होगा।
तो इसमें हमेशा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, जैसे मान लो NiCl4 2-, तो ये टेट्राहेड्रल में जाएगा, टेट्राहेड्रल। बट अगर यही निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम है, तो अगर पैलेडियम Cl4 2- हो जाए, ठीक है, या प्लैटिनम हो जाए, तो इसके केस में ये क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक बेसिक डिफरेंस है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसमें जो होगा बच्चों, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के लिए ही वैलिड है। ठीक है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर 3D सीरीज। फोर डी 5D में कोई सा भी लिगेंड लेंगे, ठीक है, तो हमेशा क्या बनाओगे, टेट्राहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर ही बनाओगे। उसमें अगला है कि फॉर Cu प्लस Zn2 प्लस Cd2 प्लस Hg2 प्लस, जितने भी D10 सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो आएगा हमेशा sp3 टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा, sp3। ठीक है, इसमें आउटर इनर की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि D तो पूरा भरा है ना, आउटर इनर की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इनका जो D है वो पूरा भरा हुआ है D10 में। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो है COSCN होल 4 2- और NiCl 4 2- है, और CuCl4 2- है। ठीक है, तो ऐसी केसेस में क्या होगा, sp3 ही होगा। ठीक है, सबका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 है। तो जैसे CO होता है आर्गन 3d7 4s2, तो CO प्लस 2 क्या हो जाएगा, आर्गन 3d7 एंड 4s0। ठीक है, तो इसमें जो होता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग कराओगे भी तो ये इसी तरह से होगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये पूरा भरा रहेगा ऐसे, है ना। तो SCN जो है वो क्या है, वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें ये पूरा भरा रहेगा। ठीक है, तो इन सब का जो हाइब्रिडेशन आएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, sp3 आ जाएगा। अगला केस है जैसे NiEN का ट्वाइस है 2+, ठीक है, NiCN4 है 2- है। ये सब आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, NiDMG ट्वाइस है, और Ni ठीक है 4 है +2। तो इनमें जो स्प्लिटिंग होगा, है ना, जैसे सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग जो स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है बच्चों स्क्वायर प्लेनर में कि
जो एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है डी जेड एक्स है और डी वाई जेड, ये है आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर मतलब कोई वो एक्स वाई के लॉन्ग आ रहा है, समझ गए, एक्स और वाई के लॉन्ग आ रहा है। तो जो ऑर्बिटल एक्स वाई के लॉन्ग आएगा उसमें तो रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। तीसरे नंबर पे होगा डी एक्स वाई। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये हम किस में बात कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर में। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होता है। तो जहाँ पे x है ना, जैसे डी जेड एक्स है ना, जैसे डी जेड स्क्वायर में भी क्या होता है कि ये जो ऐसे होता है ना, ये जो रिम होता है, तो अगर ये जेड एक्सिस है तो ये रिम किस में आएगा, ये भी तो वही आएगा ना, एक्स वाई प्लेन में आएगा, ठीक है। और इसमें भी देखो x शामिल है, ठीक है ना, इसमें y शामिल है। तो अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो एक्स वाई प्लेन में आएगा, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में कम से कम लाई करेगा उसमें मिनिमम रिपल्शन होगा, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर में भी काफ़ी अच्छा रिपल्शन होता है, डी एक्स वाई में ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तो जो होगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लेनर में आता है। तो इसी तरह से ये बन जाता है, ये 4s है और ये 4p है, तो इस तरह से ये बन जाता है DsP2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसी में ऐसा होगा अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा बच्चों, ठीक है। DMG हमने शायद आपको बताया हुआ है, ठीक है, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट है ना, DMG याद है, डाई मिथाइल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये DMG है, Na+2 है। ठीक है, तो ये जो है 4 लिगेंड हैं। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये इसको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है और यहाँ पे बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ डेल्टा प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और इधर जो है वो क्या है 5 मेंबर। तो ये वाला जो है वो 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है, चिलेशन है, ठीक है, और दो इसमें क्या है 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है, हाइब्रिडेशन क्या है DsP2, ठीक है। और ये इसका जो कलर है बच्चों ये याद रखना, ये होता है ब्राइट रेड कलर, ठीक है ना, यही है रोजी रेड, ठीक है। तो ये Na+2 का क्वालिटेटिव टेस्ट भी होता है, ठीक है, कि जो Na+2 का सॉल्ट है अगर वो सॉल्युबल सॉल्ट है, अगर उसमें हम DMG डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो अगर ऐड कर लेते हैं तो एक ब्राइट रेड कलर, जैसे है ना गुलाब का फूल होता है बिल्कुल, है ना, ब्राइट रेड है ना, या रोजी रेड बोलते हैं, तो वैसा कलर इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये खाली रहता है और ये बना लेता है। तो ये सभी में ऐसा ही होगा बच्चों, ठीक है ना,
सभी केसेस में इसी प्रकार से होगा। इसमें जो कॉपर के होते हैं बच्चों, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है कॉपर के केस में, ठीक है। जैसे ये जो भी है CuEn का ट्वाइस, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सब, ठीक है। CuEn ट्वाइस +2 है, CuNS3 होल 4 +2 है, Cu ठीक है, पिरिडीन +2 है। तो इन सब के केस में जैसे कॉपर जो होता है वो क्या होता है, आर्गन 3D10 4s1, Cu+2 जो होगा, ठीक है, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो Cu+2 होता है क्या आएगा, आर्गन 3D9 एंड 4s0 आ जाएगा। तो इसमें जो D9 का इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको भगा दिया जाता है हायर में, ठीक है। ये ऐसे है ना, तो इसको प्रमोट कर लेते हैं, ये 4s है और ये 4p है, तो इसको हायर ऑर्बिटल में डाल देते हैं, 4s और ये 3d है, तो इसको प्रमोट कर देंगे। जब SFL आएगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को भगा देगा, ठीक है। और ये जो है इसकी इसी प्रकार से dz होगा, dxy होगा और dx² - y²। ये है आपका dzx और dyz, ठीक है। और ये क्या है, dz² है और ये है dxy है और ये है आपका dx² - y²। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है बच्चों, प्रोमोटेड है, ठीक है ना। इसका भी जो हाइब्रिडेशन आएगा इन सभी केस का, वो dsp2 आएगा और ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन इन सभी का dsp2 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में क्या हो जाता है बच्चों, शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे है ना, जैसे PdH2O होल 6 है, ये भी ले सकते हैं, PtCl4 2- ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब बहुत बहुत है ना, मेनी टाइम्स बच्चों एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे है SFL के प्रेजेंस में, ठीक है ना, 3D का एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में क्या हो जाता है, प्रमोट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाता है। अगला केस है जैसे कि है AgF4 - AuF4 - ठीक है, PD कोई सा भी हो, Br हो, Cl हो, NO2 हो, NH3 हो, कोई सा भी हो, ठीक है। इन सब के केस में जो होता है वही सेम आएगा, dsp2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्वर है ना, सिल्वर जो होता है वो क्या होता है, 4d9 5s1। तो
D9 होता है। अब जब Ag+3 कर लोगे तब क्या आ जाएगा, 4D8 5S0 5P0, ये D8 आ जाएगा, तो इसमें पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब का भी जो आएगा वो सब क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। तो इसमें बच्चों बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। अगला है एग्जाम्पल्स ऑफ D3S हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जैसे ये जो भी है VO4 3 माइनस, MnO4 2 माइनस, MnO4 माइनस, CrO4 2 माइनस, Cr2O7, तो ये स्पेशल काइंड ऑफ है ना। ये जैसे +5 में है, +6 में है, +7 में है, +6 में है और +6 में। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, यहाँ पर टेट्रा हेड्रल स्प्लिटिंग है, क्योंकि जो O2 माइनस है ये WFL है। ठीक है, तो इसमें कुछ इस प्रकार से होता है, ये है आपका dxy, dyz और dzx। ठीक है, जैसे अगर हम MnO4 2 माइनस की बात कर दें जो कि +6 में है। ठीक है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा जो नीचे रहेगा, और यहाँ पर ये है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, इनकी यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा D3S में, और यहाँ पे जो D है वो कौन से हैं, dxy, dyz और dzx, उसके साथ क्या है, s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एक तरह से आप इसको क्या कह सकते हैं, इनर ऑर्बिटल। तो ऑक्साइड आयन जैसे यहाँ पे Mn जो है +6 में है, ठीक है ना, तो अब ये O2 माइनस इस तरह से है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल काइंड ऑफ थिंग, जैसे MnO ऐसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है ना, तो चार्ज अगर टोटल देखोगे तो ठीक है, -8 है और +6 वहाँ पे है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों, कलर इन ट्रांजिशन
कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें एक चीज़ और आता है बच्चों, चलो पहले हम लोग कलर की बात करते हैं। तो कलर इन कोऑर्डिनेशन तो कलर का रीज़न क्या होता है ना, कलर का जो रीज़न होता है, रीज़न फॉर कलर, उसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए with the help of visible light। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए। देखो एक होता है यूवी होता है, उसके बाद आता है विजिबल, उसके बाद आता है इंफ्रारेड। ठीक है, तो अगर इसकी लाइट एब्जॉर्ब होती, इसकी लाइट एब्जॉर्ब होगा तो कलर डिटेक्टेबल होगा। ठीक है, अगर इंफ्रारेड में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब इन IR, तो कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। और अगर एब्जॉर्ब इन UV आया, अल्ट्रावायलेट, तो कलर जो होता है वो वाइट या कलरलेस। तो सबसे ज़रूरी होता है ना बच्चों, है ना, जैसे विबज्योर होता है, ठीक है, VI है ना, VI को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से, सही नहीं बना पाया हूँ। है ना, 6 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर लो, है ना, बेटर रहेगा कि हम इसको सिक्स पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है ना, तो यहाँ पे गया ठीक है, कुछ इस टाइप से बच्चों। तो ये कुछ ऐसा आता है ना, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये किसके साथ।
तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो वायलेट या इंडिगो अगर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, मतलब एब्जॉर्ब होता है तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में।